भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। हालिया बारिशों से नुकसानात के बाद पाकिस्तान को भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना। भारत ने आगाह किए बगैर रावी और दरियाए चनाब के स्पिलवेज खोल दिए। पानी छोड़ने की वजह से हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेरे आब। हंगामी सूरत हाल। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी के खदशात। PDMA की जानिब से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाए चनाब पर कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह बुलंद 2 लाख क्यूसिक से बढ़कर 2,50,000 क्यूसिक होने का इम्कान। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसिक। दरियाए रावी में जस्सड़ और शाहदरा के मकाम पर 40 से 55,000 क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के। दरियाए सिंध में सहवन के मकान पर 30 लाख क्यूसिक पानी का रेला। यूनियन काउंसिल टल्टी के 30 से जायद देहात ज़ेरे आब। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, चारों सूबों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब में काली घटाओं का राज। कसूर, शेखपुरा, वहाड़ी, उच्च शरीफ, झंग, फैसलाबाद, खुशाब में बरसात। नारोवाल के करीब 3 नौजवान नाला डेक में डूब गए। लोअरदीन में सैलाबी सूरत हाल। 2 बच्चे बरसाती नाले में डूब कर जान बहक। पेशावर में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। डेरा इस्माइल खान, बनू और टांक में शदीद बारिश। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात। पंजाब के दरियाओं नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में सैलाबी नालों की मॉनिटरिंग की हिदायत। DG खान कोहे सुलेमान के इलाकों में पेशगी इक़दामात का हुक्म। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र इक़दामात के SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में ज़ेरे आब आने वाले नशेबी इलाकों के मकीनों की मुआवनत की भी हिदायत। मरियम नवाज का कहना है सैलाब के खदशे के पेश नज़र मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों की भरपूर मॉनिटरिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी ममालिक से आया। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने एम पॉक्स की अलामात से मुतालिक मफाद-ए-आमा जारी कर दिया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मंकी पॉक्स आमतौर पर फ्लू जैसी अलामात से शुरू होता है। बुखार, सरदर्द, पट्टों में दर्द और थकन भी महसूस होती है। बुखार के 1 से 3 दिन बाद दाने निकल आते हैं। मंकी पॉक्स के खतरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मंकी पॉक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार का कहना है वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों पर इंतजामात से मुतालिक आगाह किया। स्क्रीनिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। टेस्टिंग, लेबॉर्ट्री किट और अद्वियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का वाहिद केस रिपोर्ट हुआ। सूबाई हुकूमत ने टेस्ट किया तो मरीज में मंकी पॉक्स मस्बत निकला। मंकी पॉक्स की इलामात 4 से 15 दिन में जाहिर होती हैं। अगर किसी में इलामात हों तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की। ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था। फैज हमीद और साथी बानी PTI की सहूलतकारी कर रहे थे। साकिब निसार हो या कोई और भी मामला आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI ने इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साजिश में शामिल थे। बानी PTI ने कहा था तालिबान को वापस आना चाहिए। फौज अपने मामलात की शफाफ तहकीकात कर रही है। महंगाई इस दौर में हुई जब 190 मिलियन पाउंड के सुबह आवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहूलतकारी की तहकीकात।
साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक जफर इकबाल को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। अचानक अडयाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे, खानदान से मुलाकात की। कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में बापर्दा खातून से बदतमीजी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम की खातून को हरासा करने की वीडियो मंजराम पर आ गई। वाकया 12 अगस्त की सुबह पेश आया। पुलिस ताहाल मुल्जिम को ना पकड़ सकी। लाहौर हाई कोर्ट का इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा, हर फरीक का नुमाइंदा हाजिरी यकीनी बनाए। केस की आइंदा समाअत 21 अगस्त को होगी। बानी पीटीआई की साबिक एहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान में कुछ लोग मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर हरासमेंट की वजह से पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के मुखालिफिन की तरफ से ऐसा किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की पजीराई का सिलसिला जारी। गवर्नर हाउस लाहौर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को गाड़ी और इनामी चेक दिया। 10 मरले का प्लॉट भी तोहफे में दिया। कौमी हीरो का कहना है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा। गोल्ड मेडल माँ बाप की दुआओं से जीता। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, तवक्को है अरशद नदीम मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम की पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी आमद। पासिंग आउट की तकरीब से खिताब में कहा, जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरे कौम का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर इस खून को ना रोका गया, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि आईपीपीज की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, बिजली की ज्यादा कीमतों की शक्ल में है, बिजली के ज्यादा बिल की शक्ल में है, अगर इसको नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। खाकम बदन पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। आईपीपीएस ने मुल्क की मईशत को सबसे बड़ा जख्म दिया। आईपीपीएस का मसला हल न किया गया तो मईशत नहीं चलेगी। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बिजली के मसले पर हमने नेपरा और वज़ीर तवानाई से मीटिंग की। पाकिस्तान में 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स की कैपेसिटी सिर्फ 22 से 25,000 मेगावाट है। 2600 अरब रुपए आईपीपीएस को देने हैं। बजट में 17 अरब रुपए नुकसानात के लिए रखे गए हैं। पोलियो वैक्सीन से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। हुकूमत पोलियो वायरस के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। वजीर आला सिंध की महकमा सेहत को जारी इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी की तलबी जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। जेल इंतजामिया ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत का बुशरा बीबी को 20 अगस्त को पेश करने का हुक्म। मुशीर इत्तलात केपी डॉक्टर सैफ कहते हैं, पंजाब
8,000 में से 6,000 तलबा ने बाइक लेने से इनकार कर दिया। पंजाब में नाहल और मैंडेट चोर टोले के मंसूबे नाकाम हो गए। स्टूडेंट्स का ई बाइक लेने से इनकार इसका मुंह बोलता सबूत है। आपको अपने लीडर की तरह झूठ बोलते शर्म नहीं आती? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती है, नालायकों को खबरों में जिंदा रहने के लिए भी मरियम का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। मरियम नवाज ने 100 दिन में 77 अवामी मफाद के मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत ने 10,000 तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम कर दी। शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के हुक्म पर महकमा एक्साइज का एक्शन। कराची में 2 बेगुनाह अफराद को हफ्ते बेजा में रखने पर एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 5 अहलकार मुअत्तल। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक सोहराब गोड से 2 बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेने की इतला मिली। सेक्रेटरी और डीजी एक्साइज ने छापा मारकर हिरासत में लिए गए दोनों नौजवानों को बाजियाब कराया। मुअत्तल अहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची में रेती बजरी का गैर कानूनी धंधा फिर शुरू। मलीर नदी और अतराफ में रेती बजरी निकाले जाने का इंकशाफ। डीसी मलीर ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक जिला मलीर और अतराफ में बजरी चोरी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। SHO माइंस एंड मिनरल लोकल पुलिस माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से रेती बजरी निकालने पर पाबंदी आयद कर रखी है। भारत में लेडी डॉक्टर से ज्यादती के बाद कत्ल पर हंगामे फूट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, लोग सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में तिबी सहूलियात एहतजाजन बंद। भारतीय डॉक्टर्स एसोसिएशन का ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम काम बंद करने का ऐलान। कोलकाता में 1 हफ्ता कबल 31 साला लेडी ट्रेनी डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। लाश मेडिकल कॉलेज के कमरे से मिली थी। फ्रांस में एयर शो के दौरान तैयारा समुंदर में गिर गया, पायलट हलाक। हादसे की वजूहात जांचने के लिए तहकीकात जारी। टोक्यो समेत जापान के रीजन कांतो में समुद्री तूफान। शदीद बारिश और ख़राब मौसम के बायस सैकड़ों परवाजें मनसूख। टोक्यो और नागोया के दरमियान चलने वाली तमाम बुलेट ट्रेनें भी मनसूख। 1 लाख से जायद मुसाफिर मुतासिर। 2,000 घरों को बिजली की बंदिश का सामना। मुतासरा इलाकों से तकरीबन 19,000 रिहायशों के इनखला के अहकामात जारी। भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगाट पेरिस से आंसू का सैलाब लिए नई दिल्ली पहुंच गईं। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 100 ग्राम वजन ने भारतीय खातून रेसलर से गोल्ड मेडल का ख्वाब छीना। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले विनेश को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर नाअहल करार दिया गया था। भारतीय खातून ने सिल्वर मेडल के लिए खेलों की आलमी अदालत में अपील भी की। रूल्स आड़े आ गए और खाली हाथ रह गईं। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराची का इनेकाद 26 सितंबर से होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 34 से ज़ायद ममालिक हिस्सा लेंगे। 350 से ज़ायद फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 3 दहाइयों तक राज करने वाली अदाकारा शबनम की आज 82वीं सालगिरह। पाकिस्तान में बनने वाली अपनी पहली उर्दू फिल्म चंदा में काम करके अपने फन का लोहा मनवाया। मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई। शबनम को सितारे इम्तियाज, तेरा निगार अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।